ओके, तो अब क्या एक्यूट एंड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस डिस्कस करेंगे। मैंने भी बताया था कि टॉन्सिलाइटिस जब आए तो हम क्या है, पैलेटाइन टॉन्सिल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी एनाटॉमी बताता हूँ और फिर जाते हैं इसकी डिजीज़ की तरफ। अच्छा, तो बेसिकली जो है ना, इस तरह स्केच आप याद रखें कि ये लेटरल वॉल हो गई है, ये मीडियल वॉल हो गई है, ये अपर लोब एंड ये लोअर लोब, ये है पैलेटाइन टॉन्सिल पूरा। अब स्ट्रक्चर ही करते हैं ये, ठीक है। अच्छा, तो ये लेटरल वॉल में क्या होती है, लेटरल वॉल में इसका जो है ना फाइबरस का थिक कैप्सूल होता है, ठीक है। अब इसके पीछे जो स्ट्रक्चर है वो बताता हूँ मैं, पहले मैं इधर टॉन्सिल ये ख़ुद की जो है स्ट्रक्चर कर लूँ। तो अब ये इसकी मीडियल वॉल है, मीडियल वॉल में इसका क्या होता है, एक इस तरह का एक बड़ा सा क्रिस्प होता है, उसको कहते हैं क्रिप्टा मैग्ना। एक बड़ा सा ये है और फिर इस तरह जो है ना डिफरेंट टाइप के इस तरह क्रिप्ट होते हैं, ये हैं प्राइमरी सारे। इसके अंदर जो है ना फर्दर और सेकेंडरी भी इस तरह अंदर जो है ना इसी तरह ही एक्सटेंशन अंदर होती रहती है। तो ये जो है ना ये सारे, ये जो है ना 12 to 15 होते हैं ये प्राइमरी, ठीक। एक सबसे बड़ा होता है क्रिप्टा मैग्ना, क्लियर हो गया। इसमें जो है ना फुट डर्बिस इस तरह आके फंस सकते हैं, जो कि बाहर, जो कि फिर हम जो है ना अगर इस पर प्रेस करेंगे तो ये सारे एक्सपेल आउट हो जाएंगे। ये खैर है, फिर डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब ये हो गई इसकी मिडिल वॉल हो गई, लेटरल वॉल हो गई। जो अपर जो पोल है इसका, वो जो है ना ऊपर जो हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है उसके ऊपर जो है ना, मतलब उसकी तरफ जो है ना एक्सटेंड करता है। और जो लोअर पोल है ये जो है ना टंग की तरफ जो है ना एक्सटेंड करता है। अच्छा, ये तो ये हो गए हैं। अब जो है ना इस लेटरल वॉल की तरफ आते हैं। लेटरल वॉल के पीछे क्या होती है, मतलब लेटरल वॉल तो ये है, ठीक है। पीछे इसकी क्या है, स्पेस है। ये स्पेस को क्या कहते हैं, पेरिटॉन्सिलर स्पेस है ये। यहाँ पर क्या है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस बन सकता है, क्लियर। अच्छा, अब ये पेरिटॉन्सिलर स्पेस है और ये क्या है, ये लेटरल वॉल का कैप्सूल है। इसके बीच में इस तरह थिन एरियोलर मेम्ब्रेन होती है, जिसके थ्रू जो है ना ये बेड ऑफ द टॉन्सिल है जिधर ये पड़ा हुआ है ये। तो इस बेड ऑफ द टॉन्सिल से जो है ना ये इस तरह की तरह अटैच हुई हुई है। तो ये मतलब हमारे पास सर्जिकली इंपॉर्टेंस इसकी है, क्योंकि हम यहाँ पर अब कट दे के जो है ना, मतलब इस एरियोलर मेम्ब्रेन को कट दे के हम जो है ना फिर बाद में इसको रिमूव कर सकते हैं, और हमें जो है ना साइट ऑफ इंसिजन भी यहाँ से पता चल जाती है टॉन्सिलेक्टमी में, ठीक हो गया। तो ये हो गई इसकी बेसिक एनाटॉमी। अब मैंने क्या कहा है, बेड का क्या मतलब है, मतलब कि इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये पड़ा हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे क्या क्या है, मेनली जो ये बेड ऑफ द स्टमक है जो है ना, मतलब मैं बता देता हूँ, मसल्स होंगी इसमें ब्लड वेसल्स होंगी, आर्टरी, वेन्स, उसके अलावा जो है ना नर्व्स होंगे। अच्छा, तो मसल्स में कौन कौन सी मसल, मतलब बेसिकली जो बेड ऑफ द स्टमक क्या है वो बनाया किसने है, वो जो है ना सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल ने, और उसके अलावा जो है ना स्टाइलोग्लोसस मसल में ने, इन दोनों मसल ने जो है ना बनाया हुआ है ये बेड ऑफ द स्टमक। तो उसके अलावा जो है ना ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ये बोन वाले, सॉरी बोन नहीं, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है। वेन जो है ना यहाँ पर जो है ना पैराटॉन्सिलर वेन है, पैराटॉन्सिलर वेन हो गई है। आर्टरी में कौन कौन सी है, आर्टरी में जो है ना फेशियल आर्टरी है। नर्व कौन सी है, नर्व है हमारे पास यहाँ पर CN9 होगी जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है। ओके, तो और मसल्स क्या है, एक सुपीरियर कंस्ट्रक्टर हैं, एक है स्टाइलोग्लोसस मसल है जिन्होंने बेड ऑफ द स्टमक बनाया, और उसके अलावा एक और मसल है मीडियल टेरिकॉइड मसल, ठीक। बेड ऑफ द स्टमक में ये सब कुछ आते हैं। तो मतलब इस तरफ जाएं आप, एक आपको स्ट्रक्चर मिल रहा होगा। तो बेसिकली बनाए इन्होंने, लेकिन इस तरफ जाएं तो और भी स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना 2 किस्म के फेशिया भी होते हैं, एक है बकोफेरेंजियल फेशिया और एक है फेरिंगो बेसिलर फेशिया। तो इधर जो है ना टॉन्सिल्स को ब्लड सप्लाई कौन दे रहा है, यहाँ पर जो है ना डिफरेंट ब्लड सप्लाई की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। फेशियल आर्टरी है, वो एक ब्रांच दे रही, मतलब वो जो है ना, सॉरी एक ब्रांच नहीं 2 ब्रांच देती है। अच्छा, वो कौन कौन सी ब्रांचेस है, एक है टॉन्सिलर ब्रांच है इसकी, और एक जो है ना असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच है, असेंडिंग पैलेटाइन। और उसके अलावा ये तो 2 ये हो गई है, 2 और हैं। 2 और कौन सी है, एक जो है ना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, उसकी जो है ना ब्रांच कौन सी है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी है। ये असेंडिंग पैलेटाइन थी, ये असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। उसके अलावा जो है ना मैक्सिलरी आर्टरी है,
उससे जो है ना ये असेंडिंग फेरेंजियल है, तो डिसेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो है ना ये सप्लाई करेगी। तो ये मेनली बेस जो टॉन्सिल है ना उसकी ब्लड सप्लाई है। अब जो है ना एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। तो चलिए इधर मैंने जो है ना डायग्राम बनाई ही हुई है, तो यहाँ पर जो है ना मैं इसकी मतलब वो टाइप्स डिस्कस कर देता हूँ जो होंगी एक्यूट और क्रोनिक में। असल में मतलब डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टॉन्सिल जो है ना हमने जो है ना इनकी टाइप्स डिवाइड की हुई है। एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा, तो एक्यूट में सबसे पहले क्या, जिस तरह यहाँ पर ये फॉलिकल्स देख रहे हैं, ये डर्बिस फॉलिकल्स नहीं डर्बिस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो डर्बिस हैं और ये डर्बिस क्या हुआ, अब जो है ना यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स है जो कि जाके फाइट करके इनको मार देंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना येलो किस तरह की, तो ब्लू बन गए। चलिए येलो ही ड्रॉ कर देता, अच्छी बात थी, लेकिन चले ब्लू ड्रॉ कर दिया। इस तरह के टाइप के बीड्स नज़र आ रहे होंगे। तो इसको कहेंगे एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। क्या? एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। अब इसकी और एक और फर्दर टाइप है कि ये सारे जो सारे फॉलिकल्स हैं ना ये एक साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे, इस तरह मेम्ब्रेन बना देगा फुल ओवर द टॉन्सिल। तो इसको क्या कहेंगे, एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। क्या? एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, यहाँ पर अभी तक सिर्फ ऊपर ये बायर क्रिस्प में ही अंदर की तरफ जो है ना नहीं गया अभी। अच्छा, एक और इसकी टाइप है जो ऊपर सुपरफिशियल एपिथेलियम होगा इधर, उस पर जो है ना उसकी इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको कहते हैं एक्यूट कैटाहेरल या एक्यूट सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस। क्लियर? अब आखिरी टाइप है एक्यूट में जो कि अंदर इनके पेरेन्काइमा की तरफ चला जाएगा। पेरेन्काइमा क्या होता है, मतलब फंक्शनल टिश्यू ऑफ एनीथिंग। तो इसके पेरेन्काइमा अंदर है, उसकी तरफ चला गया तो उसमें ऑफ कोर्स इन सब में क्या थी, सिर्फ रेडनेस हो रही थी या फॉलिकल बन गया था, मेम्ब्रेन बन गया था। पेरेन्काइमेटस में अंदर की तरफ चल गया तो स्वेलिंग हो जाएगी। तो इसमें क्या करेगा, स्वेल हो गया तो मतलब कंजेस्टेड हो जाएगा, ये फुल रेड होगा, फुल लार्ज होगा, इनलार्ज्ड हो जाएगा। इसको कहते हैं एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस। क्लियर हो गया? ये तो हो गए एक्यूट वाले सारे। अब क्रोनिक में क्या होगा, इस क्रोनिक में देखें यही वाले स्टेट है लेकिन क्रोनिक की तरफ चला जाएगा। ये एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस था, वो क्रोनिक पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा। यहाँ पर एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस था, इस तरह येलो की फॉलिकल होंगे। यहाँ पर जो है ना क्रोनिक फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस होगा। मेम्ब्रेनस जो है ना क्रोनिक में नहीं होता, उसकी जगह एक और हो जाता है, उसको कहते हैं क्रोनिक की नए। ये सिर्फ डिफरेंट है दोनों के बीच में। एक्यूट फिब्रोनॉइड, इसमें क्या होते हैं, मतलब कि इसमें पेरेन्काइमेटस में इनलार्ज होता है, रेड होता है, अंदर फुल पस से भरा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है ना मतलब साइज़ वही स्मॉल है, लग रहा होगा कि वो नॉर्मल है, लेकिन जब प्रेस करेंगे इसको, जब इस तरह प्रेस किया हमने तो इससे जो है ना डर्बिस निकलना शुरू हो जाएगा, ये इस वाली स्टेट में। अच्छा, तो अब इसके जो है ना वन बाय वन क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करते हैं और ट्रीटमेंट पे डिस्कस करते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस मैं इन दोनों की एक्यूट और क्रोनिक की एक साथ ही बताऊंगा, ये फिर आपको डिफरेंट समझ आ जाएगी। इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ओके, तो सबसे पहले एक्यूट डिस्कस करते हैं। एक्यूट का जो है ना साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स ये होंगे कि पेशेंट आया आपके पास सोर थ्रोट की, उसने जो है ना कंप्लेन की है, उसने जो है ना डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग की कंप्लेन की, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो है ना पैराटाइन टॉन्सिल स्वेल हो जाते हैं। तो उसने जो है ना फुल जो है ना मतलब इधर इस तरह यूविला होता है और पीछे की तरफ जो है ना खाने को जाना होता है। तो ये इस तरह स्वेल हो जाते हैं, तो डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग हो रही है। और ये जो है ना इसमें फ़ीवर भी होगा क्योंकि ऑफ कोर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा, और कभी कभी जो है ना अनएक्सप्लेन्ड फ़ीवर होता है, मतलब यहाँ पर जो है ना डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग और सब कुछ नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट बस फ़ीवर होता है पेशेंट को। लेकिन फिर जब देखते हैं तो फिर हमें पता चल जाती है कि अभी मतलब डिफरेंट, मतलब कि ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक में जो है ना ये स्वेल हुई हो। मैंने टाइप्स बताई हैं, सिर्फ पेरेन्काइमेटस में जो है ना बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती है, और में सिर्फ मेम्ब्रेन बन जाती है ऊपर, या जो है ना फॉलिकल्स पड़े होते हैं, या जो है ना सुपरफिशियल मेम्ब्रेन जो है ना उसकी इन्फेक्टेड होती है। तो ये हो गया। और इसके अलावा जो है ना इप्सिलैटरल जो है ना ईयर एक होगा। इप्सिलैटरल मतलब कि सेम ईयर में जिस तरफ टॉन्सिल है उस तरफ ही ईयर एक होगा। और इसके अलावा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम मतलब फुल बॉडी सिम्टम, जनरल बॉडी में लेज़ हो गया, जॉइंट पेन हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, हेडेक हो गया। और इसमें जो है ना कभी कभी इस तरह होता है कि मतलब एब्डोमिनल पेन इतनी होती है कि वो प्रेजेंटिंग फीचर उसके अपेंडिसाइटिस की तरह होता है। मतलब अपेंडिसाइटिस में पेशेंट क्या होता है, ये सर है, इसी तरह जो है ना झुका सा होता है, ये पाँव है, ठीक है, और ये हाथ है, मतलब बिल्कुल इस तरह जो है ना बेंट हुआ है, ठीक है।
इसी तरह जो है ना बिल्कुल बस बेंड हुआ पड़ा हुआ, हिल नहीं पा रहा है, इसी तरह ही प्रेजेंटेशन होगी इसकी भी। तो और अच्छा, ये तो सिम्टम हो गए जो पेशेंट ने बताए हैं। अब जो है ना आप जब एग्ज़ामिन करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा उसके साइंस क्या है। साइंस जो है ना डिपेंड करेंगे, आप जब एग्ज़ामिन करिए आपको ऊपर फॉलिकल्स नज़र आए तो फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है, उसको मेम्ब्रेन नज़र आई है तो मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस है, सुपरफिशियली रेड हुआ है तो सुपरफिशियल लैकेटहेरल टॉन्सिलाइटिस है, या इनलार्ज हुआ हुआ है और रेड है तो ये क्या है, पैरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस है। और उसके ऊपर जो टंग है उसकी, उस पर जो है ना वाइट किस्म की लेयर होगी तो स्मेली भी होगा, ठीक है, माउथ जो है ना उसका स्मेली होगा। और उसके अलावा जो उसके रीजनल लिम्फ नोड्स होंगे, जुगलोडाइस्टिक लिम्फ नोड्स, वो भी जो है ना स्वेल हुए होंगे। ओके, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है ना बेड रेस्ट है, ठीक है, टॉन्सिलेक्टमी नहीं है, बेड रेस्ट। टॉन्सिलेक्टमी जो है ना क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में जो है ना टॉन्सिलेक्टमी करेंगे, क्योंकि क्रोनिक इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार हो रहा है, स्वेल हो रहा है, और उसकी वजह से और भी जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। मैं अभी बताता हूँ वो फिर कॉम्प्लिकेशंस में। तो इसलिए जो है ना इसमें टॉन्सिलेक्टमी ज़रूरी नहीं है। स्टार्ट में बेड रेस्ट देंगे और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन हुई हुई है वो ट्रीट हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ना एनर्जेटिक्स दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना रेफरल पेन और कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स भी ये सारे हो रहे हैं, तो इसके लिए एनर्जेटिक्स ज़रूरी है। तो ये तो हो गया एक्यूट का। अब जो है ना इधर क्रोनिक ही डिस्कस कर रहे थे, इधर ही कोरोनिक में क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि उसका जो है ना रिकरेंट्स अटैक ऑफ द सोर थ्रोट हो रही है। यहाँ पे सोर थ्रोट था तो यहाँ पर जो है ना रिकरेंट है सोर थ्रोट्स। उसके अलावा अब यहाँ पे भी जो है ना डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग थी तो यहाँ पर भी होगी। और इसके अलावा जो है ना इरिटेशन इन थ्रोट भी हो रही होगी, कफ भी हो रही होगी, क्योंकि उसके क्या हो रहा है रिपीटेड, और भी जो है ना इसकी वजह से जो है ना पोस्टीरियर फैरिंक्स का भी इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी जो है ना इरिटेशन और कफिंग हो रही है। और स्मेल भी यहाँ पे क्या था, यहाँ पर ये टंग की जो है ना बैड स्मेल हो रही थी, तो वो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि यार मेरी जो है ना माउथ से बैड ब्रेथ आ रही है और ऊपर लेयर भी बनी हुई है उसकी जो है ना और उसके अलावा जो है ना एट नाइट उसमें जो है ना चोकिंग स्पेल्स होंगे, मतलब कि रात को जो है ना उसको मतलब ये टॉन्सिल इतने लार्ज हो जाएंगे कि वो इस तरह टाइप के एक साथ अटैच हो जाएंगे तो बिल्कुल जगह ही नहीं होगी स्वॉलोइंग के लिए। अब जब सोते हैं तो स्वॉलो फिर भी जो है ना सलाइवा कर रहे होते हैं तो बिल्कुल उसकी मतलब सांस भी बंद हो जाएगा। फेरिंग्स है ना, सिर्फ खाना तो अंदर सलाइवा तो नहीं जाता, फेरिंग्स है तो फेरिंग्स एयरवे का भी काम कर रहा है और डाइजेशन का भी काम कर रहा है। तो स्वॉलो सलाइवा भी नीचे स्वॉलो जा रहा है और एयर भी जा रही है, तो दोनों नहीं जाएंगे तो चोकिंग टाइप जो है ना हो रहा होगा। और ये मेनली चोकिंग जो है ना ये रेस्पिरेटरी की वजह से ही है। ये तो सलाइवा में ऐसे बता दिया क्योंकि जो है ना फेरिंग्स है तो फेरिंग्स का डुअल काम होता है। ओके, तो फिर हम जो इसका जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो डिपेंड करेगा कि वो जो है ना अब अगर इस तरह बड़ा हुआ है तो हमें पता चलेगा कि जो है ना क्रोनिक पैरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस है। अगर ये इतना बड़ा नहीं हुआ उसके ऊपर जो है ना इस तरह के फॉलिकल्स है तो फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस है। और यहाँ पर जो है ना छोटा सा है लेकिन हमने जब प्रेस किया है तो उससे जो है ना गंद निकलना शुरू हो गया इस तरह, तो ये क्या है, फिब्रॉइड टॉन्सिलाइटिस है, ठीक। तो और इसके अलावा जो है ना जो यही जुगलोडाइस्टिक लिम्फ नोड्स थे वो भी जो है ना यहाँ पर सेम यहाँ पर हो जाएंगे। अब इस वाले पेशेंट में जो है ना हम टॉन्सिलेक्टमी करेंगे, वह इसमें कोई जो है ना ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है। ट्रीटमेंट जो है ना मतलब वही एंटीबायोटिक तो देंगे ताकि ये जो है ना जो आगे पीछे इन्फेक्शन है वो उनको तो एटलीस्ट ट्रीट हो, और डायरेक्ट जो है ना टॉन्सिलेक्टमी करेंगे जिसमें जो है ना हम ये रिमूव कर देंगे। ओके, टॉन्सिलेक्टमी क्या है, वो जो है ना लेटरल जो इसका कैप्सूल था उसमें जो है ना एरियोलर मेम्ब्रेन थी बेड ऑफ द स्टमक के ऊपर पड़ा होता, वहाँ पे इंसिजन दे देंगे और थ्रू इंस्ट्रूमेंट से रिमूव कर देंगे और बस फिर जो है ना ये इसकी ट्रीटमेंट हो गई है। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्या है एक ये होगा कि इसका जो है ना कोरोनिक एक्यूट से कोरोनिक की तरफ चला गया है। एक ये हो गया कि इसका जो है ना पेरीटॉन्सिलर एब्सेस हो गया। अब पेरीटॉन्सिलर एब्सेस क्या है, मैंने कहा था कि ये क्या है, लेटरल वॉल ऑफ द टॉन्सिल है, ये इस तरह मीडियल वॉल ऑफ द टॉन्सिल है। इधर ये जो क्या है एरियोलर मेम्ब्रेन है जो कि बेड ऑफ द स्टमक के ऊपर पड़ा हुआ है, इस तरह अटैच्ड है। और नीचे इधर क्या थी, स्पेस थी, पेरीटॉन्सिलर स्पेस थी। तो इसमें यह होता है कि रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, ये जो है ना बर्स्ट आउट हो जाता है फ्रॉम दिस लेटरल वॉल और यहाँ पर जो है ना एब्सेस बनना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ द पेरीटॉन्सिलर एब्सेस जो कि एक्यूट में भी है और कोरोनिक में भी है। अच्छा, और इसके अलावा क्या है,
फेरेंजियल एब्सेस, ये क्या है हमारे फेरिंग्स में नेक स्पेसेस होगी। मैं सेपरेट चैप्टर है उसमें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा कि पैराफेरेंजियल ये सारे एब्सेस आपको समझ आ जाएगी वहाँ पर कि पैराफेरेंजियल स्पेस क्या होती है। ये पोटेंशियल स्पेसेस होती हैं, यहाँ से जो है ना इन्फेक्शन यहाँ पर तक पहुँच गया है, तो ये पैराफेरेंजियल एब्सेस यहाँ पर भी कॉमन है। और उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, सर्वाइकल एब्सेस भी कॉमन है। सर्वाइकल एब्सेस वही जो है ना सराउंडिंग जो नेक स्पेसेस जो है ना पोटेंशियल स्पेसेस होती हैं जहाँ पर जो है ना ये इन्फेक्शन आकर स्प्रेड हो सकता है। और इसके अलावा जो है ना ये एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो है ना मेनली जो ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उनकी वजह से होते हैं। तो उनकी वजह से जो है ना उनके पोस्ट आफ्टर देयर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में डिफरेंट डिसीज़ होते हैं। एक उसमें जो है ना रोमेटिक फीवर होता है, एक है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, और उसके अलावा जो है ना एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। ये जो है ना स्पेसिफिक बैक्टीरिया के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन जब इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर जो है ना ये दो मैंने बता दिए कि एक पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है, एक पैराफेरेंजियल एब्सेस है, जो कि इधर भी कॉमन है। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा जो है ना ये टॉन्सिल में सिस्ट बन सकता है, तो इंट्रा टॉन्सिलर सिस्ट। और उसके अलावा क्या है, टॉन्सिलिट्स बन सकते हैं। टॉन्सिल मतलब स्टोन, ठीक है। और ये सिस्ट बन सकता है, तो यहाँ पर जो है ना इन्फेक्शन भी इसका हो सकता है, तो इंट्रा टॉन्सिलर एब्सेस भी हो गया, ठीक है। और जो है ना सराउंडिंग इन्फेक्शंस जो है ना आगे पीछे और सराउंडिंग एरियाज़ है वहाँ पर भी जो है ना स्प्रेड हो सकता है। सो ये हो गया। अब जो है ना अब मैंने क्या कहा था, दोनों में क्या कॉमन थे, इसमें भी मेम्ब्रेन बन रही थी, इसमें मेम्ब्रेन ऑफ द टॉन्सिल बन रही थी, यहाँ पे सॉरी इधर मेम्ब्रेन नहीं बनती थी, तो फॉलिकल बनते थे सारे, सिर्फ उधर और फर्दर और कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पर जो है ना एक्यूट में था मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स। मैंने कहा था ना कि एक्यूट इस तरह जो है ना फॉलिकल्स बन जाते हैं, वो सारे जो है ना एक साथ हो जाते तो मेम्ब्रेन बना देते हैं। तो मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल की डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, वो जो है ना यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इनके सिर्फ नाम ही इंपॉर्टेंट है, आपको नाम चाहिए कि आपके 10 नेम्स हैं, वो 10 के 10 जो है ना आपको याद होने चाहिए। अच्छा, तो नंबर 1 क्या है, हमने जो है यही बता दिया, मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स। नंबर 2 क्या हो गया, एक डिप्थेरिया की वजह से, जो अभी जो है ना इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बाद डिस्कस करूँगा। ओके, इसके अलावा जो है ना कैंडिडा जो है ना वो फंगस है, उसकी वजह से जो है ना हो सकता है मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स बन सकती है। इसके अलावा जो है ना ल्यूकीमिया का पेशेंट है, उसमें मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स बन सकती है। एक रेन्यूलोसाइटोसिस वाला पेशेंट है, उसमें बन सकती है। या जो है ना एप्थस अल्सर है, अल्सरेशन ऑफ द माउथ है, उसमें भी जो है ना मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स बन सकती है। उसके अलावा कोई जो है ना मेलिग्नेंसी हो टॉन्सिल की, या जो है ना ट्रॉमा हुआ हो ओवर द टॉन्सिल, या जो है ना इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इनकी वजह से इस वाले केसेस में भी जो है ना पेशेंट को मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स बन सकता है। और लास्ट है विंसेंट एंजाइना, ये भी जो है ना माउथ का डिसऑर्डर है, जिसमें जो है ना अल्सरेशंस होती है और मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स भी बन सकता है। तो अब जो है ना ये हो गया, अब जो है ना डिप्थेरिया डिस्कस करते हैं। डिप्थेरिया, फॉशल डिप्थेरिया।